Assalamualaikum. Chapter है pair of linear equations in two variables, class 10th exercise 3.3, question number 2. Solve 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24. हमें इसको ये जो pair given है इसको solve करना है पहले and hence find the value of m. फिर m का value निकालना है for which y is equal to mx plus 3. तो यहाँ इसके जरिए हमें जो स्टेटमेंट दी गई है y is equal to mx plus 3, तो हमें यहाँ पर m का वैल्यू निकालना है. पहले इस पेयर को सॉल्व करना है. जब सॉल्व करेंगे x और y का वैल्यू निकलेगा, फिर x और y का वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें m का वैल्यू मिलेगा. तो जो गिवन पेयर है यहाँ पर, तो गिवन पेयर जो है, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज, तो जो गिवन पेयर है वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड जो दूसरी है वो है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24. तो ये पहली और ये दूसरी है. तो यहाँ पर हमें इस पेयर को सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर मेथड मेंशन नहीं किया गया, तो हम यहाँ पर कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं. तो हम यहाँ पर वही मेथड यूज करेंगे जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था, यानी सबस्टिट्यूशन मेथड. तो यहाँ पर हम लेंगे या तो फर्स्ट को या सेकंड को, लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट है, यहाँ पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, अगर हम फर्स्ट लेंगे तो यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, अगर y का निकालेंगे तो ये भी डिवाइड में आ जाएगा. तो हम यहाँ पर जो सेकंड लेंगे, तो यहाँ पर पहले देखेंगे फ्रॉम सेकंड. जो सेकंड है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 4. सेकंड हमने यहाँ पर क्यों ली है, क्योंकि यहाँ पर जो 2x प्लस 4 है, यहाँ पर हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं. जो फर्स्ट है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर 2 कॉमन निकलेगा. 4 फिर इस 2 को इसके साथ कैंसिलेशन करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर सेकंड लिया. तो यहाँ पर 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2x है, कॉमन है x माइनस यहाँ पर 4 है, 2 कॉमन है, 2 2s are 4 और y ऐसे रहेगा इज इक्वल टू माइनस 24. तो डायरेक्ट हम इसकी और इसकी कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये कॉमन है. अब अगर ऊपर देखेंगे तो 2 और 24 की कैंसिल नहीं होगी ना, 4 को 24 के साथ, ये 2 और 24 इन दोनों की हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कॉमन है 2, ये दोनों में कॉमन है. तो यहाँ पर या तो यहीं पर 2 1s are 2, 2 12s are 24, तो यहाँ पर बचता है खाली 1, फिर 1 से मल्टीपल होगा इनको, तो ये रहेगा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12. अब यहाँ पर ये हमने सिंपलीफाई किया तो x का वैल्यू निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस 12 ऐसे ही रहेगा. जो माइनस 2y है तो ट्रांसपोज हो जाएगा यहाँ पर प्लस 2y, तो ये बनेगी हमारी थर्ड. तो यहाँ पर हमने x का वैल्यू निकाला है, लेकिन अभी डिवाइड में नहीं आया है क्योंकि यहाँ पर खाली x निकला है. तो थर्ड जो है वो है x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 2y. तो हम क्या करते हैं, फिर जो x का वैल्यू है वो हम फर्स्ट में डालेंगे कि यहाँ पर हमने सेकंड लिया है, तो फर्स्ट में डालेंगे. अगर हम सेकंड में डालेंगे तो ये यहाँ पर वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू नहीं निकलेगा, इसलिए हम ये x का वैल्यू जो है ये इसमें निकालेंगे. क्योंकि जो तीसरी थर्ड है, थर्ड और सेकंड जो है वो सेम है, याद रखिए सेम है, ये और ये इक्वेशन सेम है क्योंकि थर्ड इससे निकली है. तो दैट मीन्स ये दोनों सेम है. तो हमने पहले किया, जब दोनों इक्वेशन सेम होते हैं तो इनके बनते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. तो यहाँ पर अगर हम इसका वैल्यू में डालेंगे तो वैल्यू नहीं निकलेगा क्योंकि ये सेम है, तो इनके वैल्यू जो होंगे वो होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. इसलिए यहाँ पर हम जो ये वैल्यू है x का, हम इसको डालेंगे फर्स्ट में. तो यहाँ पर लिखेंगे सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट. तो पहले फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट है यहाँ पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11. तो यहाँ पर हम x का वैल्यू ये डालेंगे माइनस 12 प्लस 2y. तो यहाँ पर ये बनेगा फिर x, ये 2 इंटू x का वैल्यू वो है माइनस 12 प्लस 2y ब्रैकेट क्लोज, फिर आगे है प्लस 3y इज इक्वल टू 11. 2 इंटू माइनस 12, x के बदले है माइनस 12 प्लस 2y ब्रैकेट क्लोज, फिर 3y अलग है इज इक्वल टू 11. तो 2 जो है ये मल्टीपल होगा 12 को भी और 2y को भी. 2 इंटू 12 दैट इज 24, बट प्लस इंटू माइनस इट इज माइनस 24, यहाँ पर आएगा माइनस 24. फिर 2 इंटू 2y, तो 2 2s are 4y, लेकिन प्लस बनेगा प्लस 4y, इट इज इक्वल टू
फिर आगे है +4y, फिर आगे है 3y, लेकिन 3y अलग है। ये जो 2 जो है ये मल्टीपल है 12 और 2y को, लेकिन 3y अलग है, तो हमने 3y को अलग लिया। इट इज इक्वल टू 11। फिर यहाँ पर अब -24 ऐसे ही रहेगा, ये लाइक टर्म्स है, पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव, 4y + 3y ये बनेगा 7y, इट इज इक्वल टू 11। अब हमें यहाँ पर y का वैल्यू निकालना है, क्योंकि अब आ गए एक ही वेरिएबल है y में, तो y का वैल्यू निकालेंगे तो दैट मीन्स ये +7y ऐसे ही रहेगा, +7 इज इक्वल टू 11। -24 को ट्रांसपोज करेंगे इस साइड में, तो ये बनेगा +24, तो ये +7y यहाँ पर, तो 7y इज इक्वल टू 11 + 24 दैट इज इक्वल टू 35 ऐड होगा, तो जो y का वैल्यू निकलेगा 35, ये मल्टीपल 7 है, ये डिवाइड हो जाएगा, तो 35 7 1 7 7 5 सो y इज इक्वल टू 5/y, दैट इज 5। तो y का वैल्यू 5 निकला है। अब हमें निकालना है यहाँ पर x का वैल्यू, तो y का वैल्यू हम डालेंगे फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में, किसी में तो थर्ड में डालेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। सो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन दिस थर्ड, जो थर्ड है वो है x इज इक्वल टू -12 + 2y, तो हम y के बदले 5 डालेंगे, तो x इज इक्वल टू -12 + 2y, 2 into y के बदले 5, सो x इज इक्वल टू, पहले मल्टीपल करेंगे, तो ये जो -12 2 5 10 प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा, 2 5 10, सो दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -12 + 10, तो ये बनेगा -2, सो x इज इक्वल टू -2। यहाँ पर एक नेगेटिव, दूसरा पॉइंट सेपरेट होगा, 12 - 10 2, साइन रहेगी 12, ये बड़ा है तो माइनस रहेगी, सो x इज इक्वल टू -2, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5। ये इसका सोल्यूशन है, इज द सोल्यूशन ऑफ द given pair of linear equations। अब हमें यहाँ पर पहले सॉल्व करना, हमने सॉल्व यहाँ पर किया, x और y का वैल्यू निकाला। अब हमें यहाँ पर m का वैल्यू निकालना है, फॉर विच y इज इक्वल टू mx + 3। अब यहाँ पर जो गिवन है y इज इक्वल टू mx + 3, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर xm का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर हम y और x का वैल्यू डालेंगे, तो यहाँ पर m का वैल्यू निकलेगा। तो m का जो y का वैल्यू है यहाँ पर वो 5 है, तो y के बदले 5 इज इक्वल टू m into x, x का वैल्यू जो है वो -2 ऐसे लिखना है, m into -2, m ये इधर है m into x, यानी m into -2, फिर आगे है +3, तो यहाँ पर है अब 5 इज इक्वल टू m into 2, वो बनेगा 2m, ये मल्टीपल यहाँ पर कर रहा है, m into 2 2m, लेकिन साइन ये पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस इंटू माइनस, -2m, फिर है +3, ऐसे ही रहेगा। सो 5 इज इक्वल टू -2m + 3, तो इस साइड को, जो राइट साइड है, हम साइड को ट्रांसपोज करेंगे इस साइड में, और 5 को राइट में ले जाएंगे, तो साइन चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमने सारा साइड ही चेंज किया है। तो यहाँ पर ये -2m + 3 इट इज इक्वल टू 5 इस साइड में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर साइड ही चेंज किया, क्योंकि हमें m का वैल्यू निकालना है, तो m हम रखेंगे लेफ्ट साइड में और 5 को रखेंगे राइट साइड में। तो साइन हमने चेंज नहीं की, क्योंकि सारा साइड यहाँ पर चेंज हुआ है। अगर साइन चेंज, अगर आपके पास है 5, जैसे 5 इज इक्वल टू x, अगर साइड चेंज करेंगे तो हम कहेंगे x इक्वल टू 5, अगर साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पर -x आएगा, ये +5 यहाँ पर जाएगा -5, फिर माइनस और माइनस दोबारा कैंसिल होगा, तो ये शॉर्ट में लिखते हैं 5 इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हमें अब m का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर है -2m, ऐसे ही रहेगा, -2m इज इक्वल टू, यहाँ पर 5 है, तो ये +3 को पहले ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, तो ये जाएगा -3, तो पहले +3 को ट्रांसपोज करना है, तो -2m एज इट इज 5 - 3 इट इज 2, तो यहाँ पर हमें m का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर है -2m, याद है कि यहाँ पर -2m है, ये -2 यहाँ पर +2 नहीं बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है -2m, यानी -2 into m, इनके पीछे मल्टीप्लिकेशन होता है, सो -2 into m,
तो ये मल्टीपल यहाँ पर है m के साथ, तो ये जब ट्रांसपोज हो जाएगा तो डिवाइड बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, तो -2 मल्टीपल है, तो ये डिवाइड -2 ही रहेगा। यहाँ पर साइन चेंज नहीं होती है, जब मल्टीपल डिवाइड बन जाता है तो साइन चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पर याद रखना है -2 यहाँ पर +2 नहीं बनेगा, तो ये m इज इक्वल टू -2 मल्टीपल है m के साथ, तो ये डिवाइड बन जाएगा। सो यहाँ पर 2/2, 2 1 2, ऐसे 2 1 2, 2 1 दैट इज 1/1। ये माइनस जो है ये हम ऊपर लाएंगे तो ये बनेगा -1/1 दैट इज इक्वल टू -1। सो 1/1 दैट इज 1, नीचे माइनस है, जब ऊपर लाएंगे तो माइनस ही रहेगा, तो इट इज इक्वल टू -1। सो दैट देयरफॉर m इज इक्वल टू -1। तो ये m का वैल्यू हमने निकाला है।